दिस इज पार्ट 6 द टाइगर किंग। आज हम देखेंगे द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अभी यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने सेक्रेटरी के थ्रू यानी कि सेक्रेटरी से एक लेटर लिखवाया, एक संदेश लिखवाया और महाराजा मतलब किसके थ्रू भिजवाया, तो दीवान के थ्रू महाराजा को भिजवाया। द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। यहाँ पे दुराई का मतलब होता है, इट्स अ तमिल वर्ड और इसका मतलब होगा चीफ। तो ये दुराई जो है वो किसको बोलते हैं यहाँ पे, तो जो हेड होते हैं, चीफ होते हैं, उनको। अभी क्या है कि पहले के टाइम में जब ब्रिटिशर आए तो उनके लिए ये वर्ड का यूज़ किया गया, लेकिन उसके पहले जो हेड होता, ये जो क्राउन प्रिंस होता और उसकी जो रूलिंग जो चलाता, जो एम्परर को चलाता, रूलिंग करता, तो उसके लिए ये वर्ड बोला जाता था। और ब्रिटिशर आने के बाद उनके लिए ये चीफ वर्ड दिया गया। तो दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। एक्चुअली वो टाइगर को नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग तो किसको करना था एक्चुअल में, तो महाराजा को। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकेस। कैरकेस का मतलब होगा यहाँ पे डेड बॉडी ऑफ एनिमल। यहाँ महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज द फोटोग्राफ। इसमें इम्पोर्टेंस मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, दुराई का फोटो ही खिंचाने का इम्पोर्टेंस है। और वो भी कैसे, तो होल्डिंग द गन, एक गन उसको दे दिया जाएगा, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कैरकेस। और कहाँ पे खड़ा रहना है, तो जो टाइगर की डेड बॉडी रखी हुई है, कैरकेस रखा हुआ है, वहाँ पे उसको खड़ा कर देंगे। तो यही उसका बेस, यानी कि वैसे भी हमने इसके आगे देखा तो जो ब्रिटिश जो ऑफिसर जो थे उनका यही एक विश थी उनकी कि वो एक फ़ोटो कैच कर सके बस। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल। ये जो लेटर ब्रिटिशर ने भेजा कि मुझे सिर्फ फोटो खिंचवाना है, लेकिन महाराजा जो थे वो अग्री नहीं थे ये जो प्रपोजल था उससे। इफ ही रेलेवेंट नाउ, मतलब रेलेवेंट का मतलब होगा अग्री होना। अगर वो इस बार अग्री हो जाते हैं तो व्हाट वुड ही डू इफ वन ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट। अभी क्या है कि एक सिंपल सी बात है, अभी वो अग्री हो जाते हैं तो हो सकता है कि कल ऐसा हो कि कोई और आए और वो भी बोले कि नहीं मुझे भी अब ये विश है, टाइगर के साथ ये करना है, वो करना है। तो हो सकता नहीं कि हर एक के लिए ये पॉसिबल हो हंटिंग करना। अभी मान लो कि इनको तो फोटोग्राफी खिंचाना है, लेकिन नेक्स्ट कोई आ जाता है और उसने सोचा कि नहीं मुझे हंटिंग करना है, तो फिर उसके विश कैसे पूरी करेंगे वो। तो ये उन्होंने सोचा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अभी वो क्या सोच रहे थे, बिकॉज ही प्रिवेंटेड, अभी उसका रीजन था रोकने का, किसको, तो ब्रिटिश ऑफिसर को। क्या करने से, तो फुलफिलिंग हिज डिजायर, उनकी जो डिजायर थी, जो विश थी कि उसके साथ वो गन को कैच करके खड़े रहे और कैरकेस के पास और फोटो खिंचवाए, तो वो जो उनकी जो विश थी वो कंप्लीट नहीं करना, वो रोकने का काम किंग को करना था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। महाराजा के लिए ये बहुत ही डेंजर सी बात है और ऐसी मोड़ पे वो आ गए थे कि हो सकता है कि इससे अगर इसको मना कर देते हैं तो उनकी किंगडम को भी लॉस हो सकता है। महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू। अभी वो डेलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन करना है। तो महाराजा एंड दीवान दोनों ने एक ये जो टॉपिक है, ये जो इश्यू है, उस पर डिस्कशन किया। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to the famous British Company of Jewelers in Calcutta. As a result, फाइनली ऐसा सोचा गया, ऐसा रिजल्ट आया कि टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फॉर विच, फटाक से सडनली ही एक लेटर भेजा गया
टू द फेमस ब्रिटिश कंपनी, जो फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता की बहुत ही फेमस ज्वेलरी की जो शॉप होगी, जो कंपनी होगी, वहाँ पे टेलीग्राम भेजा गया। वैसे भी आप भी जानते हैं कि पहले के टाइम में टेलीग्राम से बात होती थी। पहले ये व्हाट्सएप मतलब इंटरनेट का यूज़ या मैसेज वगैरह नहीं थे, या ना ही कॉल कर सकते थे। सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, और वहाँ से कुछ सैंपल उन्होंने मंगवाए जो एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे, और वो भी किसकी रिंग थी, तो डायमंड रिंग थी, और वो भी डिफरेंट डिज़ाइन की वो मंगवाई उन्होंने। सम 50 रिंग्स अराइव, वहाँ से 50 रिंग्स आई, एंड महाराजा सेंड होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। फिर महाराजा ने वो जो रिंग थी, वो सारे रिंग्स किसको भिजवाई, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो गुड लेडी यानी उनकी वाइफ जो थी उनको भेजी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स। कहने का मतलब जो किंग ने भिजवाई थी, जो रिंग भिजवाई थी, तो द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसानी, दुराइसानी यहाँ पे होगी चीफ की जो वाइफ, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी वाइफ को बोला गया है। तो उनको उसमें ये जो उन्होंने रिंग भिजवाई थी, तो उसमें से रेयरली कुछ 1-2 पसंद करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। दुराइसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की जो बचेगी वो वापस भेज देंगे। विद इन नो टाइम एट ऑल दुराइसानी सेंड हर रिप्लाई, बिल्कुल मतलब बोलने जाए तो इतनी अच्छी गिफ्ट देखने के बाद उन्होंने कोई टाइम इतना ज़्यादा व्यतीत नहीं किया, और थोड़े ही टाइम में दुराइसानी ने एक रिप्लाई भी दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपने जो गिफ्ट भेजी उसके लिए शुक्रिया। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jeweler, और थोड़े दिन के बाद यानी कि 2 दिनों में तो एक बिल आ जाता है जो महाराजा के पास, और वो बिल कितने का था, 3 लाख रुपीस का। अभी 3 लाख जो है उसकी वैल्यू इतनी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में 3 लाख जो है बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट ट्रू ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़। एक्चुअल में देखने जाए तो महाराजा बहुत ही हैप्पी थे। बिल ज़्यादा ज़रूर था, लेकिन वो हैप्पी इसलिए थे क्योंकि 3 लाख रुपये ही उनको देने पड़े। उसके सामने ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, उन्होंने अपने जो किंगडम को बचाने का काम किया, और इसकी कीमत की सिमिलैरिटी देखने जाए या फिर कंपैरिजन देखने जाए तो ये कुछ लॉस नहीं था, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पाया हुआ था। तो ये जो पोर्शन था उसमें हमने देखा कि जो महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन हिज किंगडम में उन्होंने एक बैंड लगाया, मतलब कि सिर्फ किंग है वही हंटिंग कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी द confiscated, and the king was determined to prove the prediction wrong and vowed to attend to all other kingdom matters only after killing 100 tigers। फिर उन्होंने फोकस किया कि मुझे दूसरे काम अभी साइड पे रखने, सिर्फ मुझे 100 टाइगर्स को किलिंग करना है, मार डालना है। देन महाराजा फेस मैनी डेंजर्स, और फिर उन्होंने बहुत सारे डेंजर्स फेस किए। उसमें एक और था जिसमें एक बुलेट जो होती है वो मिस हो जाती है, और टाइगर है वो लेप करता है यानी उनकी बॉडी पे आ जाता है। फिर उन्होंने अपने हाथों से ही उसके साथ फाइट करके वॉन किया। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स फिर वहाँ पे विजिट लेने के लिए आए प्रतिबंधपुरम में, एंड विथ विश टू हंट टाइगर, और वो चाहते थे कि उनको हंटिंग करनी है टाइगर की, लेकिन जो किंग थे वो उसमें अग्री नहीं हुए। पिक्चर्स ऑफ क्लिक विद डेड बॉडी ऑफ टाइगर, और वो तो चाहते थे कि सिर्फ पिक्चर ही क्लिक कराए। महाराजा वॉज डिटरमाइंड नॉट टू गिव एनी परमिशन, लेकिन जो किंग जो महाराजा थे वो नहीं चाहते थे या कोई परमिशन उनको देना नहीं चाहते थे। उसका रीज़न ही टोल्ड हिम दैट ही कुड
अरेंज फॉर एनीथिंग, वो चाहते थे कि उनके लिए कुछ और ही अरेंज कर लिया जाए। देन उन्होंने कुछ जो डायमंड्स की जो रिंग थी वो उन्होंने भिजवाई, यानी कि द महाराजा उनकी जो परमिशन थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। द महाराजा रिफ्यूज परमिशन एंड ही फेल्ट दैट इफ irrelevant other British officer too would turn up with the same request। उन्होंने सोच लिया था कि अगर इस तरह का किया जाएगा तो दोबारा कोई और आएगा तो वो भी कोई और डिमांड रखेगा। फिर उन्होंने क्या किया कि 50 डायमंड रिंग थी वर सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी उनको भिजवाई कितनी 50 डायमंड की रिंग, और वो भी कहाँ से, तो ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर से जो कलकत्ता में है। The Maharaja expected that she would choose 1 or 2 rings। और फिर जो महाराजा ने सोचा था कि इसमें से रैली वो 1 और 2 रिंग्स चूज कर लेगी, लेकिन ये जो दुराई सानी जो थी वो बहुत ही ग्रेडी थी। सो शी कैप्ट द होल लॉट, उन्होंने सारी रख दी। लेकिन फाइनली ही सेव हिज किंगडम, फाइनली उन्होंने अपने किंगडम को बचा लिया। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी आगे की जर्नी क्या है टाइगर किंग की हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।